मुंबई के मलाड में भगवा झंडे पर बवाल, दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंदू युवकों पर किया हमला। रिपोर्टिंग करने पहुंची जी न्यूज की टीम को ग्राउंड रिपोर्ट से रोकने की कोशिश। मेरठ में एक ही समुदाय में हिंसक झड़प, दोनों ओर से चली लाठी और डंडे, पथराव भी हुआ। मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों के बीच नोकझोंक, नाराज मुसलमानों ने किया हंगामा, पुलिस के सामने मुसलमानों की नारेबाजी। मौके में बात में कि समुदाय के लोगों में झड़प हुई। ईद की नमाज के बाद दोनों पक्षों में मारपीट, पुरानी रंजिश में हिंसक झड़प। राजस्थान के टोंक में मुसलमानों के जुलूस निकालने पर हंगामा, बिना परमिशन जुलूस निकाल रहे थे मुसलमान, पुलिस जुलूस वाली भीड़ आमने सामने। बिहार के दरभंगा में दुर्गा मंदिर से कलश स्थापना कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव, मुस्लिम समुदाय की ओर से पथराव का आरोप। कृष्ण की नगरी मथुरा में पुलिसकर्मियों से मारपीट, हमले में कई पुलिसकर्मी घायल, मुस्लिम लोगों पर मारपीट का आरोप। भोपाल में नमाजियों में दिखा फलस्तीन प्रेम, हाथ में दिखा फलस्तीन के समर्थन का बैनर। मेरठ में भी नमाज पढ़ने के बाद फिलिस्तीन के पक्ष में नजर आए बैनर, फिलिस्तीन के लिए आजादी की मांग, कहा सरकार इजराइल से युद्ध विराम पर बात करे। सहारनपुर के मुसलमानों में दिखा फलस्तीन प्रेम, ईद की नमाज के बाद लहराया फलस्तीन का झंडा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, बोले उत्तर प्रदेश में शांति से संपन्न हुई नमाज, प्रदेश में 31,000 जगहों पर नमाज। यूपी के मेरठ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांधी काली पट्टी, वक्फ बिल का जताया विरोध, ड्रोन से रखी जा रही है निगाह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा ईद पर बैरिकेडिंग क्यों, त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का पलटवार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति ना करें अखिलेश। लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है वक्फ बिल, सूत्रों के हवाले से खबर, 4 अप्रैल को बजट सत्र का समापन। वक्फ बिल पर विपक्ष पर बरसे किरण रिजिजू, कहा वक्फ बिल पर झूठ फैला रहा है विपक्ष, संसद में होगी विस्तृत चर्चा। संभल पर बयान के बाद चौतरफा घिरे तौकीर रजा, मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध, हिंदू धर्मगुरुओं ने भी दी हिदायत। महंत बाल योगी ने कहा ऐसे बयान देकर दंगा भड़काना चाहते हैं तौकीर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा साजिश के तहत दंगा कराना चाहती है बीजेपी, वो चाहते हैं विभाजन। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का ममता पर पलटवार, कहा ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको किसी चिकित्सक की जरूरत। शिक्षा नीति को लेकर के सोनिया गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया उदासीन, भारत में शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद। सोनिया गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का बयान, कहा शिक्षा का हो रहा है भारतीयकरण। यूपी के नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार चालक ने 2 मजदूरों को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल। नोएडा कार हादसे के एफआईआर में कार चालक का नाम नहीं, यूट्यूबर मृदुल पूछताछ कर सकती है पुलिस, लैम्बोर्गिनी के साथ मृदुल की फोटो। जम्मू के कठुआ में फिर से सर्च अभियान शुरू हुआ, स्थानीय नागरिक के घर में छिपे 3 आतंकी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़, 25 लाख के इनामी नक्सल, रेणुका एनकाउंटर में ढेर भारी मात्रा में हथियार बरामद। कर्नाटक में बैंक लूट कांड में बड़ी सफलता, दावणगेरे में लूट का 17 किलो सोना जब्त, 6 लोगों की गिरफ्तारी। गुरुग्राम में संदिग्ध मास्क की ऑनलाइन डिलीवरी, 20-20 किलो के मास्क के पैकेट मिले, जांच के लिए लैब भेजा गया मास्क। गुजरात के कच्छ में टिम्बर कंपनी में लगी आग लगने से हड़कंप हुआ, पास में पेट्रोल पंप होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में कूलर के पैड बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, आसपास के इलाके में अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। झारखंड के हजारीबाग में रिहायशी इलाके में हाथी का आतंक, इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठीडंडे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मामूली बात पर आपस में भिड़े 2 गुट, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, झगड़े में व्यापारी के सर पर लगी चोट। ग्वालियर में स्कूटर सवार युवकों ने मचाया उत्पात, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। यूपी के सीतापुर में अस्पताल के बाहर से बाइक की गई चोरी, चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी।